तो शो टाइम एक्सप्लेनर में आपने लास्ट पार्ट में देखा कि किस तरह बेला जेम्स से लड़ते हुए यहाँ पर एडवर्ड के साथ वापस रिलेशनशिप में आ चुकी है और वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और यहाँ बेला एक्सेप्ट कर चुकी है कि वो एक वैम्पायर के साथ प्यार में है। बट अब स्टोरी कंटिन्यू होती है पार्ट 2 की तरफ, जहां पर हम आगे जानेंगे बेला की स्टोरी को और क्या वो पपी या फिर इस 109 साल के इंसान को चुनती है। तो जानते हैं इस एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। आप देख रहे हैं शो टाइम एक्सप्लेनर। मैं हूं हेमंत, जो आपके लिए ऐसी अमेजिंग सीरीज लाता रहेगा जब तक आप लाइक करते रहेंगे, कमेंट करते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो जल्दी से कर दीजिए और अब शुरू करते हैं इस वीडियो को, जहां पर हम बेला को रेड ड्रेस वाले लोगों के बीच में से भागते हुए देखते हैं। बट तभी उसे लगता है कि वो जंगलों के बीच में आ चुकी है और से एक ओल्ड लेडी दिखाई दे रही थी, जिसके पास वो जाकर पता करती है कि वो खुद ही ओल्ड लेडी है और यहाँ पर एडवर्ड बिल्कुल भी ओल्ड नहीं हुआ है, जिससे डिपिक्ट होता है कि उसे अब डर लग रहा है कि वो एक दिन बूढ़ी हो जाएगी और एडवर्ड 109 साल का जवान ही रहेगा। और अब इसे उस बात की टेंशन होने लगी थी और उस मोमेंट पे हम सबको पता चलता है कि ये तो सिर्फ उसका एक सपना था, जिससे वो उठती है और उसके डैड उसे बर्थडे विश कर रहे थे क्योंकि आज बेला का बर्थडे है। और यहाँ पर उसके डैड ने उसे कैमरा दिया है, जिसको लेके वो अपने स्कूल जाने लगती है, दोस्तों के फोटो खींचती है। बट वो अपने दोस्तों को अपने बर्थडे के बारे में नहीं बताती है। बट यहाँ पर एडवर्ड को पता था तो उसे विश करते हुए जाने लगता है। बट तभी वहां पर उसे विश करने के लिए जेकब भी आ चुका था, जो उसे उसका बर्थडे प्रेजेंट देता है, जो बेला को बहुत ज्यादा पसंद आया था क्योंकि शायद वो उसे हेल्प कर सके उसके नाइटमेयर कम करने के लिए। और फिर वो अपनी क्लास की तरफ बढ़ने लगती है, जहां पर एलिस उसे विश करती है और जैस्पर के साथ उसे गिफ्ट देती है। हम देखते हैं उस गिफ्ट को लेने के बाद एलिस उसको रिक्वेस्ट करती है कि इस गिफ्ट के अंदर एक ड्रेस है जिसे पहन के उनके घर पे आए, क्योंकि वो बेला का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। जहां पर बेला इतनी एक्साइटेड नहीं थी, बट अब उसे एलिस के कहने पे जाना पड़ेगा। बट वो भी एडवर्ड के साथ अपनी क्लास के लिए जाती है, जहां पर वो और एडवर्ड लास्ट बेंच पे बैठ के बात कर रहे थे कि अगर बेला को कुछ हो जाता तो एडवर्ड अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता और यहाँ पर वो खुद अपने आप को वोल्टरी के हाथों सौंप देता, चाहे वो उसे मार दें। हम देखते हैं बेला उनके बारे में जानना चाहती है, बट उनके टीचर उन्हें डिस्टर्ब करते हैं, तो इस बात को घर पे आके कंटिन्यू कर रहे थे, जहां पर बेला को दिखाने लगता है एडवर्ड वोल्टरी की फोटो और बताता है कि किस तरह ये वैम्पायर वर्ल्ड पे रूल करते हैं, सब कुछ गाइड करते हैं और लॉज भी बनाते हैं। जहां पर मिस्टर कॉलिन उनके लिए कुछ डेकेड्स तक काम करते रहे थे, इसलिए वो भी पिक्चर में थे। और यहाँ पर ये 3 मेन वैम्पायर्स वैम्पायर लोग को कंट्रोल करते हुए लोगों को पनिश भी करते हैं, जो लोग अपनी आइडेंटिटी दूसरों को दिखाते हैं या फिर ज्यादा लोगों को एक साथ मार के सस्पिशियस सिचुएशंस बनाते हैं उन सबको। और यहाँ पर ये वोल्टरी बहुत ज्यादा खतरनाक थे। हम देखते हैं इस मोमेंट पे बेला थोड़ी डरने लगी थी कि वो नहीं चाहती कि एडवर्ड अपने आप को खत्म कर ले या फिर उन अथॉरिटीज के पास भी जाए, वो उसके साथ ही रहे तो ज्यादा बेटर है। जिस मोमेंट पे एलिस उन दोनों को ले जाती है नीचे, जहां पर बर्थडे सेलिब्रेशन स्टार्ट होती है और उसी मोमेंट पे जैसे ही गिफ्ट खोलने लगती है बेला, उसके हाथ पे पेपर कट आ जाता है। जैसे थोड़ा सा खून गिरते ही जैस्पर अपने ऊपर से कंट्रोल खो देता है और वो सीधा अटैक करने की कोशिश करता है बेला पे, बट बेला को पीछे धक्का मारता है एडवर्ड, जिससे और खून बहने लग जाता है। और यहाँ पर जैस्पर को पकड़कर बाहर ले जाने लगते हैं सब लोग और मिस्टर कॉलिन बेला को ले जाकर स्टिचेस लगाने लगते हैं। जहां पर बेला पूछती है कि आप अपनी हंगर को कैसे कंट्रोल कर लेते हो जो दूसरे लोग नहीं कर पाते हैं। जहां पर मिस्टर कॉलिन बताते हैं कि उनने बहुत सालों से प्रैक्टिस की है और अपने ऊपर कंट्रोल पा लिया है। और यहाँ पर वो मेडिकल फील्ड में काम करते हैं तो उन्हें ब्लड देखना पड़ता है, बट उनकी पूरी फैमिली वेजिटेरियंस है, सिर्फ जानवर का ब्लड कंज्यूम करती है, जिससे कि वो लोगों को हार्म ना करें। जहां पर इस अप्रोच को कंटिन्यू करते हुए इन सब का थर्स्ट तो खत्म हो जाती है, बट अगर इनके सामने ब्लड हो तो ये कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और अब हम देखते हैं इन सब हादसों के बाद अब एडवर्ड को लगने लगता है कि बेला उसके साथ शायद सेफ नहीं रहेगी, शायद उसके साथ कोई और हादसा भी हो सकता है और उसकी सोल कर्स्ड है। उसे नहीं लगता कि बेला को डिजर्व करता है, तो इसलिए वो बेला के साथ ब्रेकअप करना चाह रहा था। और इस मोमेंट पे बेला इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है, बट तभी वो बताता है कि उसकी पूरी फैमिली मूव कर रही है यहाँ से, क्योंकि 10 साल के बाद उनकी एज
बढ़ नहीं रही है तो लोग नोटिस कर सकते हैं। और इस मोमेंट पे जैसे वो जाने लगते हैं, बेला को लगता है कि उसे भी साथ लेकर जाएंगे, बट ऐसा नहीं था। वो बेला के साथ ब्रेकअप करने के लिए आया था और वो जिंदगी में अब बेला से कभी नहीं मिलेगा और ना ही उसे वैम्पायर में टर्न करेगा, जिसको देख के बेला को बहुत गुस्सा आता है। बट इस मोमेंट पे एडवर्ड उसे किस करके वहां से जाने लगता है और यहाँ पर बेला का दिल टूट चुका है और वो वहीं पर हार्ट ब्रोकन लेट जाती है और बहुत देर तक वहीं जंगलों में थी। जिस मोमेंट पे सब लोग उसे ढूंढने लग रहे हैं, बट तभी हम एक बड़े से वुल्फ को देख पाते हैं जो जंगलों में से निकल के बेला की तरफ बढ़ रहा है। बट जंगलों के बाहर सैम नाम का बंदा बेला को उठाकर वहां पर लेकर आकर चार्ली को सौंपता है, जिसको देखकर जेकब और उसके दोस्त बेटर फील करते हैं कि चलो बेला मिल ही गई। और वो यहाँ पर कर क्या रही थी, क्योंकि कॉलिन तो अपना घर छोड़ के जा चुके हैं तो वो कहाँ जा सकती थी। बट हम देखते हैं अब बेला बिल्कुल इमोशनलेस हो चुकी है और 3-4 महीनों तक सिर्फ अपनी जिंदगी अपने रूम में ही बिता रही थी, जहां पर ना वो दोस्तों से बात कर रही है ना अपनी लाइफ में कुछ एंजॉय कर रही थी, क्योंकि उसके लिए सब कुछ एडवर्ड ही था। और अब भैया निब्बी का दिल टूट चुका है निब्बा के लिए, तो इस तरह सैडनेस दिखानी तो जरूरी थी। जहां पर वो अकेले टाइम बिता रही थी और उसे लगता है कि उसे कुछ ऐसा करना चाहिए जिसको देखने के बाद शायद एडवर्ड वापस आ ही जाए, जिसके लिए बेला क्रेजी थिंग करने के लिए भी रेडी थी और एक रैंडम बंदे की बाइक पे बैठ जाती है उसके साथ राइड लेने के लिए। जिसके बाद उसे विजन आने लगते हैं एडवर्ड के, जो उसे ये सब करने के लिए मना कर रहा था। बट यहाँ पर उसकी बात बेला नहीं सुनती है और उसको लगता है कि उसके विजन आए हैं तो शायद वो भी आ जाए और उसके लिए उसे ऐसी क्रेजी चीजें करनी होंगी। और उसकी दोस्त जेसिका टेंस्ड होने लगती है कि पागल तो नहीं हो गई है ब्रेकअप के बाद जो अपनी जान लेना चाहती है। बट वहीं वो जाती है अब जेकब के पास 2 पुरानी बाइक्स को लेकर, जहां पर उन्हें वो रिपेयर करवाना चाहती थी जेकब से और वो उसे खुद चलाएगी, जिससे कि उसका रिस्क फैक्टर बढ़ जाए तो शायद एडवर्ड आ ही जाए। जब उसके विजन आने शुरू हो चुके हैं तो शायद वो भी आ जाए। जहां पर ये सारे मैसेज वो एलिस को भी कर रही थी और यहाँ पर जेकब तो भैया वेट ही कर रहा था बेला के आने का और वो उसको हेल्प करने लगता है और यहाँ पर इनकी दोस्ती और गहरी होती जा रही थी। और अब यहाँ हम बेला के अंदर चेंजेस आते हुए देखते हैं, जो कहीं ना कहीं एडवर्ड से मूव ऑन कर रही थी, बट अभी भी उसको रात को वो नाइटमेयर्स आने लग रहे थे, तो इसलिए वो दिन में ज्यादा से ज्यादा टाइम जेकब के साथ बिताने लग रही है। और वो देखती है सैम को जो उसी का दोस्त था। हम देखते हो अपने दोस्तों को पहाड़ी पे से पानी में धक्का दे रहा है, जिसे देख के बेला टेंस्ड है। बट तभी जेकब बताता है कि वो सिर्फ खेलने लग रहे हैं और वो तो ऐसे करते रहते हैं पानी में कूदना, इससे एड्रेनलिन रश बहुत अच्छा आता है उनके अंदर। और जिसको सुनकर बेला भी एक्साइटेड होती है कि अगर वो कुछ ऐसा कुछ खतरनाक करेगी तो शायद एडवर्ड उसके पास आ सकता है। बट वो अभी जाती है जेकब के साथ में अपनी बाइक को रिपेयर करने के बाद चलाने के लिए, जहां पर बार बार उसे विजन आने लग रहे हैं एडवर्ड के, जो उसे रोक रहा है सब करने से। बट उसके मना करने पे भी वो अपने फुल स्पीड से बाइक भगा के एक एक्सीडेंट करती है जिसमें उसे चोट लग चुकी थी और यहाँ पर जेकब उसका ख्याल रखने लग रहा था। और कहीं ना कहीं जेकब बहुत ज्यादा अटैच होता जा रहा था बेला के साथ में। और जब वो मूवी देखने जाता है अपने दोस्तों के साथ में तो अकेले में उससे बात करने की कोशिश करता है और उसका हाथ पकड़ता है, जहां पर बेला बोलती है कि वो उसका दोस्त है और उसकी दोस्ती उसके लिए इंपॉर्टेंट है, बट वो उसे कुछ गलत साइंस में ना समझे। जहां पर ये बात सुनकर जेकब को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, जहां पर बेला एक्सप्लेन करती है कि वो उसको उसके दोस्त के रूप में ही चाहती है और वो अकेलापन नहीं चाहती है। जहां पर अब जेकब समझ चुका था कि सिर्फ उसको फ्रेंड जोन किया जा रहा है और वो एडवर्ड को बुलाने की कोशिश कर रही थी। हम देखते हैं इस मोमेंट पे जेकब माइक से भी गुस्सा कर लेता है जो बेला का फ्रेंड था और यहाँ पर गुस्से में वहां से जाने लगता है, जहां पर उसकी बॉडी पूरी तरह से हीट हो रही थी। जिसको देखने के बाद बेला को टेंशन हो रही है, वो बार बार उसे कॉल भी कर रही है बट वो फोन नहीं उठा रहा है। और वहीं जेकब का डैड जेकब को मिलने भी नहीं दे रहा है बेला से, जिसको देख के बेला को अब टेंशन होने लगी थी कि जेकब उसे नाराज ना हो जाए और उसकी तबीयत खराब थी तो वो अब कैसा है। बट यहाँ पर उसका कोई रिप्लाई नहीं दे रहा था जेकब कुछ दिनों से। और अब कुछ टाइम बाद जेकब के पास जाने लगती है बेला और देख पाती है कि जेकब तो बिल्कुल ठीक है, उसकी तबीयत खराब नहीं है और उसने अपने सारे बाल कटवा लिए, एक टैटू बनवा लिया है और वो बिल्कुल फिट एंड फाइन है। बट जिसको देख के बेला को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो उसकी टेंशन कर रही थी और यहाँ पर उसने उसका एक फोन भी नहीं उठाया है और ना ही मिलने दिया है उसके फादर ने उससे, तो उसकी प्रॉब्लम क्या है। जहां जेकब एक्सप्लेन करता है कि वो अब बेला से नहीं मिलना चाहता है, बेला उससे जितना दूर रहेगी उसके लिए बेटर रहेगा, वो उसके दोस्त
दोस्त के तौर पे उसे एडवाइस दे सकता है कि वो दूर रहे, तो शायद उनकी दोस्ती अब बनी रहेगी, वरना वो दोस्ती भी टूट सकती है। जिसको देख के बेला को बहुत बुरा लगता है और यहाँ जेकब समझ चुका था कि वो किसी का रिबॉन्ड नहीं बनने वाला है, वो सिर्फ फ्रेंड जोन होके नहीं रहना चाहता था। इस मोमेंट पे बेला को वहां से भगा देता है और वो गुस्से में बढ़ने लगता है क्योंकि अब उसने सैम के पैक को ज्वाइन कर लिया था और वो अपने नए दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, ना कि बेला के साथ में। और यहाँ बेचारी बेला जंगलों में अकेले घूमने लगती है क्योंकि उसका मन नहीं लग रहा था और वो देख पाती है लॉरेंट को, जो कोलन फैमिली से मिलने आया था, बट उनके ना मिलने पे वो बेला से पूछने लगता है कि कोलन फैमिली तो तुम्हें छोड़ के जा चुकी है, अब तुम्हारा क्या होगा, क्योंकि विक्टोरिया आके तुम्हें मार देगी, वो रिवेंज लेगी जेम्स का एडवर्ड से तुम्हें मार के, शायद उससे इजी मैं तुमको मार के तुम्हें एक आरामदायक मौत दे दूं, क्योंकि विक्टोरिया तो तुम्हें तड़पा तड़पा के मारेगी। जिस मोमेंट पे बेला एकदम डरने लगती है और यहाँ पर उसके सामने एडवर्ड का विजन आने लगता है, जो उसे बोलता है कि तुम उसे झूठ बोलो कि हम यहाँ पर आते रहते हैं और तुम हमारी प्रोटेक्शन में हो। जहां पर बेला ये सब बोलती है, बट यहाँ पर लॉरेंट को लगता है कि अगर वो बेला की केयर करते तो शायद उसके पास यहाँ पर रहते, अगर वो यहाँ पर नहीं है तो वो किसी की प्रोटेक्शन में नहीं है, तो वो उस पर फीड कर सकता है। और जैसे उसके पास जाता है मारने के लिए, तभी हम देखते हैं जंगल के अंदर से बड़े बड़े भेड़िए जो वेयरवुल्फ हैं वो आके सीधा अटैक करने लगते हैं लॉरेंट पे, और यहाँ पर लॉरेंट एक को पटक कर भी मारता है, बट ये सारे भेड़िए उस पर टूट पड़ते हैं। जिसको देख के बेला घबरा चुकी थी, घर जाती है, अपने डैड को बताती है कि जो भी अटैक होने लग रहे हैं वो कोई बियर नहीं बल्कि बड़े बड़े भेड़िए करने लग रहे हैं। जिसको सुनकर चार्ली का दोस्त एकदम सरप्राइज होता है और बोलता है कि शायद बेला को कोई कंफ्यूजन हुई होगी, बट बेला के कहने पे चार्ली जाने लगता है अपने दोस्त के साथ उन जंगलों में। और यहाँ पर अब बेला को टेंशन थी कि लॉरेंट ने उन बड़े बड़े वुल्फ को जरूर मार दिया होगा, क्योंकि वो एक वैम्पायर है और बहुत ज्यादा पावरफुल है, और अब वो शायद विक्टोरिया को बताने वाला है कि कोलन फैमिली की प्रोटेक्शन नहीं है बेला के ऊपर और वो अटैक कर सकती है। जिसको देख के बहुत बुरी तरह से डर चुकी थी। और अब रात को बेला को डर लग रहा था, वो घर में अकेली थी, बट तभी उसके रूम पर चढ़ के बंदरों की तरह आ चुका था जेकब, और उससे सॉरी बोलता है पहले के बिहेवियर के लिए, और बोलता है कि मैंने तुम्हें एक स्टोरी सुनाई थी, तुम शायद उससे एक हिंट लेके समझ सको कि मैं कौन हूं। जहां पर उसे याद आता है स्टोरी का कि किस तरह नेटिव लैंड के पीपल पे फॉरेनर्स ने आके अटैक कर दिया था, बट बाद में उनके बीच में एक एग्रीमेंट हो चुका था। जो वहां पर लोग आए थे वो कोल्ड ब्लडेड वैम्पायर्स थे। उसे स्टोरी के बारे में पता है, जेक नहीं तो बताई थी, बट जेक बताता है कि तुम्हें शायद फुल स्टोरी समझ नहीं आई है, और ये कहने के बाद वहां पर जाने लगता है जहां पर बेला को लग रहा था कि शायद वो उसके सीक्रेट रख लेगी, बट यहाँ पर जेकब अपने सीक्रेट शेयर करने के लिए रेडी नहीं था। जहां पर स्टोरी में जो नेटिव पीपल थे वो वुल्फ के एंसेस्टर थे, जहां पर जेकब बताना चाहता है कि जिन वुल्फ ने उसकी जान बचाई है वो उसी के दोस्त और वो खुद है, बट ये बात तो बता नहीं पाता है और सीधा घर चला जाता है। और यहाँ पर बेला को ड्रीम्स में पता चलता है इस बारे में कि किस तरह वुल्फ ने उसकी प्रोटेक्शन की है, और वुल्फ कोई नॉर्मल वुल्फ नहीं है, ये कोई और नहीं जेकब और उसके दोस्त ही थे। हम देखते हैं ये बात पता करने के बाद उसे डाउट होता है कि शायद सैम के दोस्तों ने उसके साथ कोई गड़बड़ ना की हो, और उसको पता लगाने के लिए अगले दिन उसके घर भी जाती है और देखती है कि उसकी थोड़ी हालत खराब थी। इसके बाद वो सीधा सैम के दोस्त पे गुस्सा होने लगती है जो उसके घर के तरफ आ रहे थे, और एक और थप्पड़ भी मारती है, जहां पर उसके दोस्त को इतना गुस्सा आता है कि वो वेयरवुल्फ में बदलने के बाद बेला पे अटैक करने की कोशिश करता है, और दूसरी डायरेक्शन से जेकब भागते हुए आता है और सीधा वुल्फ में कन्वर्ट होकर सीधा लड़ने लगता है सैम के दोस्त से, जिससे कि वो बेला की जान बचा सके। जहां पर बेला के डाउट्स सब क्लियर हो चुके थे कि उसका दोस्त जेकब एक वेयरवुल्फ है और अब उसकी शायद जान खतरे में पड़ सकती है, बट तभी सैम के कुछ दोस्त उसे लेकर जाते हैं अपने साथ सैम के घर पे और बोलते हैं कि जेकब तो ऐसे ही लड़ता रहता है उनके साथ में, कोई उनका पर्सनल इशू नहीं है। और यहाँ पर वो मिलती है सैम की गर्लफ्रेंड से जिसका फेस पे बड़े बड़े स्कार थे, और यहाँ पर ये सब बैठ के खाने लगते हैं, जहां पर सब लोग इसे वैम्पायर की गर्लफ्रेंड बुला रहे थे, जो बेला को थोड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि ये सब वुल्फ हैं और इन सबको पता था कि वो एडवर्ड को डेट कर रही थी। और अब जेकब के आने के बाद उससे अकेले में बात करती है और बताती है कि अगर तुम वेयरवुल्फ हो तो बाकी बुरी चीजें क्यों करते हो, जैसे लोगों को मारना। जहां पर जेकब साफ करता है कि उसने नहीं मारा है किसी को, बल्कि ये वैम्पायर से जो मार रहे हैं वो सिर्फ कवर अप कर रहे हैं और वैम्पायर्स को मारते हैं अगर वो उनकी टेरिटरी में आके कुछ भी गड़बड़ करते हैं तो। जिस मोमेंट पे दोनों बात करते हुए बीच पे जाने लग रहे थे, जहां पर जेकब बिल्कुल भी खुश नहीं था कि
बेला एक वैम्पायर की तरफदारी कर रही है और यहाँ पर उनको एक और वैम्पायर मिला था जिनको उनने भगा दिया, एक को तो मार दिया था। हम देखते हैं बेला को यकीन नहीं हो रहा है कि ये लोग वैम्पायर्स को मार सकते हैं क्योंकि वैम्पायर स्ट्रॉन्ग और फास्ट हैं, बट तभी जेकब साफ करता है कि वेयरवुल्फ उनसे भी ज्यादा फास्ट हैं और स्ट्रॉन्ग भी। वो अगर मिलके काम करते हैं तो वैम्पायर को ऐसे मार देते हैं जैसे कि उनने लोरेंट को मार दिया। बट एक रेड हेड वैम्पायर जो उसकी शायद गर्लफ्रेंड थी वो भाग निकली कनाडा बॉर्डर को क्रॉस करते हुए, उसको हम नहीं पकड़ पाए। बट तभी बेला साफ करती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है बल्कि वो विक्टोरिया है जो उसकी जान के पीछे पड़ी हुई है। और ये सुनने के बाद तो जेकब और उसके दोस्त बेला की प्रोटेक्शन के लिए उसके घर के आसपास ही निगरानी रखने लगे जिससे कि वो उस पर अटैक ना करे, और मौका मिलते ही विक्टोरिया के पीछे भागे जहां पर वो हैरी को मारने वाली थी जो चार्ली का दोस्त था। हम देखते हैं वेयरवुल्फ के बारे में उसे पता था और यहाँ पर वेयरवुल्फ आके विक्टोरिया को पकड़ पकड़ के मारने लगते हैं, बट विक्टोरिया फिर भी वहां से भाग जाती है जहां पर ये वुल्फ उनको अपने एरिया से बाहर भगा देते हैं। और हम देखते हैं इन मोमेंट्स पे बहुत ज्यादा अकेला फील करने लग रही थी बेला क्योंकि जेकब बाकी सब चीजों में बिजी था, तो उसे लगता है कि उसे फिर से एड्रेनलिन रश ट्राई करना चाहिए जहां पर वो पहाड़ी पे से कूद जाती है और बार बार वहां पर एडवर्ड उसे विजन में आकर मना कर रहा था, बट उसकी ना सुनते हुए पानी में कूदती है और उसको चोट भी लग जाती है। हम देखते हैं उसको बेहोशी छाने लगती है और सामने से विक्टोरिया उसकी तरफ बढ़ने लगती है पानी के अंदर, बट तभी वहां पर जेकब आके उसकी जान बचा लेता है और उसको होश में लाने के बाद सीधा हैरी के घर पे जाता है जहां पर उसे हार्ट अटैक आया था। जिस मोमेंट पे हम देखते हैं बेला अपनी लाइफ में एडवर्ड से ज्यादा किसी को प्यार नहीं करती है, वो चाहती है कि एडवर्ड वापस आ जाए और उसके विजन्स बार बार लाने के लिए ये खतरनाक चीजें कर रही थी। हम देखते हैं इस टाइम पे जेकब उसे उसके घर छोड़ने आ रहा था और एक्सप्लेन करता है कि तुम एडवर्ड को भूल जाओ, अपनी लाइफ नई स्टार्ट करो, और कहीं ना कहीं जेकब हिंट कर रहा था कि वो उसमें इंटरेस्टेड है। और हम देखते हैं जैसे बेला अपने घर पे पहुंचने लगती है जेकब को वहां वैम्पायर की स्मेल आती है और बोलता है कि मैं तुम्हारे घर के अंदर तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो हमारे एरिया के पार आता है। बट फिर भी बेला जाने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि ये एलिस है। हम देखते हैं एलिस उसके घर में उसका वेट कर रही थी, जो विजन देखने के बाद उसके पास आई थी क्योंकि उसे लगा था कि शायद बेला ने आत्महत्या कर ली है। बट बेला बताती है कि वो सिर्फ डाइविंग कर रही थी और इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई है उसके साथ में। और ये कहने के बाद एक्सप्लेन करती है कि एडवर्ड को भी यही लगने वाला है कि तुम मर चुकी हो और वो बहुत बुरे सदमे में है, वो हमसे भी बहुत कम मिलता है और शायद पूरे साल में उसने एक दो बार ही बात की होगी। जिसको सुनने के बाद बेला थोड़ी टेंस होने लगती है कि एडवर्ड अपने साथ ऐसा क्यों कर रहा है, जहां पर एलिस को लगता है कि उसका भाई कहीं ना कहीं अकेलापन इसलिए चाह रहा है कि वो किसी को हर्ट ना करे। और वहीं हम देखते हैं अपने रूल्स को तोड़ते हुए जेकब अंदर आ चुका था और वो गुस्सा है कि बेला एलिस से क्यों बात कर रही है, उसे वैम्पायर के कांटेक्ट में नहीं रहना चाहिए। बट यहाँ पर वो बताती है कि एलिस उसकी बहुत अच्छी दोस्त है और वो उससे तो मिलेगी और वो उसके घर पे रुक भी सकती है, इससे जेकब को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जहां पर जेकब को डाउट है कि बाकी कोलन फैमिली तो वापस नहीं आ रही है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता है। जिस मोमेंट पे एलिस एक्सप्लेन करने लगती है बेला को कि यहाँ पर एडवर्ड को लगने लगा है कि तुम मर चुकी हो और शायद वो अपनी लाइफ खत्म ना कर दे, एक बार उससे बात करनी पड़ेगी। जिस मोमेंट पे बेला के घर पे एडवर्ड का ही फोन आता है, बट यहाँ पर फोन उठाने के बाद जेकब बताने लगता है कि बेला तो मर चुकी है और उसका फ्यूनरल है, और ये सुनने के बाद फोन काटता है और यहाँ पर बेला को गुस्सा आने लगता है कि जेकब ने ऐसा क्यों किया। बट तभी उस मोमेंट पे एलिस को एक और विजन आता है जहां पर वो अपने भाई को मरते हुए देखती है। हम देखते हैं इस मोमेंट पे जल्दी से बेला और एलिस यहां से जाने की तैयारी करते हैं क्योंकि उन्हें एडवर्ड की जान बचानी होगी। जिस मोमेंट पे वो वॉल्चुरी के पास है और शायद वो उससे डेथ सेंटेंस ले ले। जिस मोमेंट पे बार बार जेकब उन्हें रोक रहा है कि ऐसा मत करो, मरने दो उसे, वो एक वैम्पायर है। बट यहाँ पर बेला नहीं रुकती है और उसके साथ रोम चली जाती है। हम देखते हैं यहाँ पर चुराई हुई गाड़ी में एलिस उसको लेकर जाती है एक फेस्टिवल के बीच में से जहां पर वो वैम्पायर को मारने का फेस्टिवल मनाने लग रहे थे, जैसे कि उनको लगता हो कि वैम्पायर रियल है। बट हम देखते हैं इन्हीं लोगों के बीच में वैम्पायर छुपकर रहने लग रहे थे, जहां पर बेला गाड़ी से उतर के रोम की गलियों में से जहां पर सेंट मार्कस डे बनाया जा रहा था, जहां पर वैम्पायर्स को एशियन टाइम में उस टाउन से बाहर निकाल दिया था, उस चीज का फेस्टिवल। और यहां पर अब
भीड़ इतनी ज्यादा थी कि बेला गाड़ी से उतर के भागने लगती है एडवर्ड को ढूंढते हुए। हम देखते हैं इस मोमेंट पे एडवर्ड को साफ मना कर दिया था वॉल्ट्यूरी ने कि वो उसे ऐसे ही नहीं मारेंगे, वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, वो किसी भी वैम्पायर को ऐसे नहीं मारेंगे। तो इसीलिए वो अपने आप को दुनिया के सामने रिवील करने वाला था जिससे कि उसको सजा मिले रूल तोड़ने की और उसकी जान ले ले, क्योंकि वो अब बेला के बगैर जिंदा नहीं रह सकता है। जिस मोमेंट पे बेला उसकी तरफ भागने लगती है जहां वो अपनी शर्ट खोलकर दुनिया के सामने अपने वैम्पायर होने का सबूत देने वाला था, और यहाँ पर एक छोटी बच्ची देख भी लेती है, बट तब तक बेला भागकर उसको बिल्डिंग के अंदर ले जाती है जहां पर अब वॉल्ट्यूरी के लोग आ चुके थे और वो बेला और एडवर्ड को पेशी के लिए लेकर जाते हैं। जिस मोमेंट पे एलिस भी उनके साथ जाने लग रही थी, बेला थोड़ी टेंस थी, बट यहाँ पर एडवर्ड को अब कोई गम नहीं है क्योंकि उसकी बेला जिंदा है तो उसे और कुछ नहीं चाहिए। और यहाँ पर वॉल्ट्यूरी समझ चुका था कि ये बेला की वजह से ये सब करने लग रहा है और वो जानना चाहता है कि वो क्या सोच रही है। जहां पर उसके हाथ टच करते ही उसे विजन आनी चाहिए, बट पहला ही बार ऐसा हो रहा था कि किसी को टच कर रहा है और उसके माइंड को रीड नहीं कर पा रहा है। तो समझ चुका था कि बेला कुछ स्पेशल है और यहां पर कोई भी वैम्पायर की पावर बेला के ऊपर वर्क नहीं कर रही थी, जिसको देखकर वॉल्ट्यूरी को लगता है कि शायद इसे खत्म कर देना चाहिए क्योंकि शायद ये हमसे इम्यून है, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जिस मोमेंट पे एलिस उसे यकीन दिलाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, बट तब तक एडवर्ड और बाकी वैम्पायर्स के बीच में लड़ाई शुरू हो चुकी थी जो एडवर्ड को मारने वाले थे। बट तभी बेला का कहना था कि उसे मार दो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके साथ है, उसे खत्म कर दो, बट एडवर्ड को कुछ मत करो। और ये देखकर वॉल्ट्यूरी समझ चुका था कि ये प्यार में एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बट उसी मोमेंट पे एलिस बोलती है कि मेरा हाथ टच करो, मुझे फ्यूचर के विजन्स आए हैं जहां पर बेला एक वैम्पायर बनेगी। हम देखते हैं उन विजन्स को देखकर वो समझ चुका था कि बेला की पावर दूसरे वैम्पायर से भी ज्यादा होगी एक वैम्पायर बनने के बाद, तो शायद वो उन्हीं के लिए अच्छा है और वो उसको चांस देते हैं कि नेक्स्ट टाइम मिले उससे पहले वो वैम्पायर में कन्वर्ट हो जाए। हम देखते हैं इस हियरिंग के साथ उन्हें वहां से जाने देते हैं और बाकी आए टूरिस्ट पर फीड करने लगते हैं। और अब हैप्पी एंडिंग के साथ वापस आ चुके थे अपने टाउन में और अब एडवर्ड प्रॉमिस करता है कि वो उसे कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं बेला वापस पाके एडवर्ड को बहुत ज्यादा खुश थी, उसको हर गलती के लिए माफ भी कर चुकी थी और इनका रिलेशन बेस्ट जा रहा था। बट तभी हम देखते हैं अब इन सबको चूज करना है कि ये वैम्पायर बनेगी कि नहीं, जहां पर पूरी कॉलिन फैमिली वोट करने लगती है, जहां पर रोजली को छोड़ के सब लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं, जहां पर रोजली बोलती है कि तुम ह्यूमन हो, तुम्हारे पास चॉइस है, तुम एक इंसान बनकर ही रहना चाहिए, जहां पर बाकी सब लोग इससे एग्री नहीं कर रहे थे। और यहां पर अब जल्दी बेला को वैम्पायर में कन्वर्ट कर देगा एडवर्ड, जो बेला भी चाह रही थी। हम देखते हैं उनको ये सब करना पड़ेगा वॉल्ट्यूरी के कहने पर, और वैसे भी उनका स्टार्टिंग से प्लान ही था। और हम देखते हैं इस बारे में जेकब को पता चल चुका है, जो बेला से बिल्कुल भी खुश नहीं है और उसको एक्सप्लेन करता है कि तुम्हें एडवर्ड के साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम उसे चूज कर सकती हो। बट तभी बेला साफ करती है कि वो चूज कर चुकी है एडवर्ड को और उसके बारे में वो बार बार बात नहीं करेगी, वो हर्ट नहीं करना चाहती है किसी को भी। और यहाँ पर वो जेकब से प्यार करती है, बट वो दोस्ती वाला है, जहां पर अब जेकब वेयरवुल्फ बन के लड़ने के लिए तैयार है एडवर्ड से। बट यहाँ पर उनके बीच में बेला आके उन दोनों को रोकती है क्योंकि उसने चूज कर लिया है कि वो वैम्पायर बनने वाली है। बट यहाँ पर जेकब का साफ कहना था कि अगर वो वैम्पायर बनी किसी कोलिन के काटने से, तो कोलिन की जो डील थी कि वो किसी इंसान को नहीं काटेंगे, वो टूट जाएगी और वो अटैक कर देंगे उसके ऊपर। और यहाँ पर ये वॉर्न करते हुए वेयरवुल्फ बन के वहां से भाग जाता है। जिस मोमेंट पे बेला बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट नजर आ रही थी क्योंकि वो जेकब के साथ दोस्त रहना चाहती थी और एडवर्ड के साथ रिलेशनशिप में। बट तभी हम देखते हैं एडवर्ड सोचता है कि सही कह रहा था जेकब, तुम्हें वैम्पायर में भी कन्वर्ट नहीं करना चाहिए, कम से कम 3-4 साल। और हम देखते हैं ये सुनने के बाद बिल्कुल एग्री नहीं करती है बेला। तब वही बोलता है कि चलो तुम स्टबर्न हो, जब तुम कहोगी तभी, बट मेरी एक शर्त है, तुम्हें वैम्पायर बनने से पहले मुझसे शादी करनी होगी। और ये सुनते ही बेला एकदम शॉक थी। यहीं पर ये मूवी एंड होती है। तो गाइस बेला को चाहिए 2 लड्डू दोनों हाथ में, जेकब भी चाहिए, एडवर्ड भी चाहिए और पता नहीं क्या क्या। देखते हैं अगले पार्ट में वो शादी के लिए हाँ कहती है, ना कहती है या फिर कुछ और कहती है। देखते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें शो टाइम एक्सप्लेनर अमेजिंग सीरीज के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।